तो मित्रों, आज मैं आपसे बातें करने आया हूँ वेब सीरीज पर। वेब सीरीज जिसमें ग्रहण, नहीं ग्रहण नाम नहीं है उसका, ग्रहण अलग है। ग्रहण पे शायद मैंने बात नहीं की अभी, फिर करेंगे ग्रहण पे बात। वेब सीरीज मैंने देखी अभी बॉलीवुड, अरे क्या नाम उसका, चंबल बीहड़ के बागी। चंबल पे बनी हुई है बीहड़ के बागी। तो बीहड़ के बागी में मैं बीहड़ के बागी की स्टोरी पे बात नहीं करूँगा मैं। मेरे को बीहड़ के बागी की बात इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने इसके पहले फैमिली मैन की बात की थी और मैं उसी को ही आगे करूँगा। ठीक है, उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा। बीहड़ के बागी में जो कैरेक्टर है, बहुत रोल नहीं है ना, उसके ऊपर बेस्ड है वो स्टोरी। वो है बीहड़ का जो मेन बागी है, दूसरा दद्दा। जो पहला दद्दा रहता है वो डाकू बना है और उसका कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं है। एक जो गांव में जो बालिका रहती, जब ये लूटने जाते हैं तो वो बालिका पे, बच्ची पे, युवती पे, लड़की पे बुरा नज़र भी डालता है पहला दद्दा, जो डाकुओं का सरदार रहता है, बागियों का सरदार रहता है। तो उसको उसका जो साथी रहता है एक, वो मना करता है। तो वो जब मना करता है उसको, तो इसमें फिर वो उनकी कहा सुनी होती, वो बोलता है कि लड़की को छोड़ दे दद्दा। तो वो जो मना करता है वो ही आगे चल के दद्दा बनता है और मैं उसी की वाइफ जो बनी, पत्नी, उसका किरदार मैं आपको बताऊंगा। उसकी स्टोरी पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, स्टोरी पे फिर कभी बनाएंगे। मैं अभी फैमिली मैन वाली जो महिलाओं के कैरेक्टर देखे हैं, जो ये वामपंथियों की महिलाएं हैं, ये फेक फेमिनिज्म वाली जो महिलाएं, उसी कैरेक्टर को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरा ये मानना होता है कि भारतीय समाज में महिलाओं का एक अलग जिम्मेदारी है, महिलाओं का एक अलग रोल तय है। हम इसे इस तरह से नहीं देख सकते हैं कि पुरुष का ये काम है फलान, तो महिलाओं का वो काम है ढिकान। इस तरह से नहीं देख सकते हैं। काम अगर मान लीजिए इंजन का काम इंजन का है, तो टायर का काम टायर का है। टायर बोले कि मैं क्यों गोल गोल घूमूं, इंजन तो अपनी जगह पे ही ऊपर नीचे करता है, ऐसा वैसा कुछ भी। या जो उसकी बॉडी है ट्रक की या बस की, वो कहे चलते तो ये हैं, हिलते हैं हमें इस तरीके से। तो वह इस तरह का हमारे यहाँ चिंतन नहीं है हिंदू सनातन में। हिंदू सनातन में महिलाओं की एक विशेष जगह है। जो फेक फेमिनिज्म वाले उसको ब्रेक करने के लिए हमेशा तोड़ने की बात करते हैं। फैमिली मैन में मैंने आपसे बोला था कि जो मनोज वाजपेयी जी हैं, उनकी जो पत्नी का रोल किया है, मैं सबसे पहली बात तो आपको ये बोलूँगा कि ये कलाकार जो हैं वो निष्णात कलाकार हैं, इतने अच्छे कलाकार हैं। यदि ये मुझे छिपाने में मैं छिपाने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं हिंदू राष्ट्रवादी सोच वाला व्यक्ति हूँ और फर्मली भी इस पे बिलीव करता हूँ। तो मुझे नहीं मालूम मनोज वाजपेयी और जो उनकी हीरोइन है इस रोल में, साउथ की एक्ट्रेस है शायद, वो विचारधारा के तौर पर क्या है। लेकिन ये देखने में आया है कि बॉलीवुड वाले, जो जिसे हम मुल्लावुड कहते हैं, तो इन मुल्लावुडियों के पास कलाकार एक से एक टैलेंटेड हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं, काम वो बहुत अच्छा करते हैं। अब ये हमारी कमजोरी है इंडिक विंगर्स की, जिन्हें सामान्य भाषा में राइट विंगर्स बोला जाता है, दक्षिणपंथी बोला जाता है, जबकि हम अपने आप में हिंदूवादी ही विंगर हैं। हमारी अपनी ही सोच है। इसे हम वेस्ट के जो पश्चिम हैं वहाँ के लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते हैं। उसमें विषय में मैं नहीं जाऊँगा, नहीं तो बहुत फैल जाएगा। मैं अभी सिर्फ फेक फेमिनिज्म पे ही रहूँगा, जिसमें महिला किरदार जो हमेशा, उसको क्या तकलीफ रहती है, हमेशा वो पति उसका अपना सब छोड़ देता है, वो पुलिस का कॉप है, इतना बहादुर है, उसको गर्व करना चाहिए। जबकि हमारी आम महिलाएं जो रहती हैं पुलिस की और फौज की, सेना की नौकरी पे और उन अपने पतियों पे बहुत गर्व करती है, जबकि इसको कभी अपने पति की कॉप की नौकरी पे, पुलिस की नौकरी पे कभी गर्व नहीं हुआ। और ये हमेशा ही क्या मालूम कौन सा रोग, मराठी में उसको बोलते हैं भोपड़ा रोग झालतिला, तो ऐसा कौन सा रोग रहता है उसको पता नहीं, क्या परेशानी है। पति से कभी सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही। पति नौकरी छोड़ के एमएनसी की जॉब करने लगा, तभी उसे परेशानी नहीं है। और तमाम तरह के वो त्रिया चरित्र करती है, लेकिन पति से खुश नहीं हो पाई है। अब बीहड़ के बागी वाले में हम चलते हैं। बीहड़ के बागी में जो दूसरा दद्दा है, जो इसका लीड रोल है, इसको हीरो कह लें या विलन कह लें, आप जो भी कहेंगे, लेकिन जो लीड रोल में है, जो इस
वेब सीरीज में हीरो है, उसकी जो पत्नी है, बहुत छोटा सा रोल है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि जब ये इसके साथ क्या होता है, जो जातिवादी बीहड़ के बागी बताएं, या जातिवाद बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो चंबल है उस एरिया में जातिवादी प्रथा बहुत ज़्यादा बताई है। जातिवाद ज़्यादातर बिहार का है मैं यदि जहाँ तक समझता हूँ, लेकिन ये इसको थोड़ा सा जातिवादी भी यहाँ बताया है कि जातिवादी जो गुंडई है वो एक तरह से क्या करते हैं, ये एक जातिवादी लोग दूसरे जातिवादी वाले के पिता को और बहन को, हाँ इसमें क्या है, जो युवा जो बीहड़ में जाता है उसकी बहन को, 16-17 साल की बहन को एक 70 साल का जो बागी है गुंडा बताया, जिसमें वो उसको कहता है कि मेरे पास इसको पहुंचा दे, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, तुझे पता है, शायद ठाकुर है ये, तो तुझे पता है कि ठकुराइन की मौत हो गई है, तो तेरी 17 साल की जो बेटी है वो बोलता है मेरे पास पहुंचा दे तो मैं इससे शादी करूंगा। उस बात पे कहा सुनी होती है, और वो जो बीहड़ में वो जो डाकू है, दुष्ट टाइप का रोल चरित्र बताया, अब ठाकुर भी बताया है वहाँ पर, तो ये फिर अलग विषय हो जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वहाँ उसको गोली मार देता है, और जो दद्दा है हीरो इसका वेब सीरीज का, इसके पिता को वो कटर वाली जो घास काटने वाली मशीन है उसमें सिर दे के उसको काट डालता है। फिर वो बदला लेने के लिए फिर ये हथियार उठाता है और उसको उसके परिवार समेत जितने भी लोग थे इस डाकूगिरी में, हत्याकांड में, उन सबको गोलियों से भून देता है और फिर चला जाता है वो वहाँ बागी बनने। अब जब ये चला जाता है, तब ये जब जाने के बहुत समय बाद ये इसकी पत्नी के पास आता है, घर आता है, भोजन करता है माँ के हाथ का, और पत्नी से इतना ही कहता है कि तुमने मेरे पीछे परिवार का बहुत ध्यान रखा। वहाँ वो एक लाइन बोलती है कि मैं पत्नी होने के नाते, यानी इस घर की बहू होने के नाते, मैं अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। वो जो एक लाइन है वो हमारे जो पारंपरिक घर हैं, हम हिंदू सनातनियों के जो पारंपरिक घर हैं, उन घरों की भारतीय महिलाओं की जो बात करते हैं, वहाँ उस एक लाइन में पूरा अर्थ निहित है। यहाँ पर इसके बाद जो एक चरित्र बताया है इसका, वो जब बीहड़ों में रहता है तब ये अपने इसके जो, अब तो परिवार में कोई ज़्यादा बचे नहीं है, माँ है, तो परिवार के नाम पे कुछ नहीं है, बस अब वो घर है, माँ है, और वो इस तरीके से जो जिम्मेदारियां घर की है वो पूरी करती है और पूरे रिश्ते वगैरह निभाती है। पति जब बीहड़ों में चला जाता है तब, और उस चरित्र का भी, उस चरित्र के चेहरे पे कोई शिकन नहीं आ रही है, जबकि फैमिली मैन में वो कॉप है, पुलिस वाला है, इतनी अच्छी पगार आ रही होगी, जो भी है, पर बहुत पगार नहीं होगी, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जितनी पगार आ सकती है उतने परिवार चलता है, बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। यहाँ इस तरह का कोई नहीं, बहुत अत्यंत मतलब निर्धन परिवार बताया है यहाँ पर, मुसीबत का मारा, गाँव का घर है बिल्कुल कच्चा, उस पर भी वो महिला जो मध्यम वर्गीय मूल्य हैं, भारतीय संस्कार है, वो वहाँ पर निभा रही है। और जो बीहड़ में जो बागी बन गया है उसका पति, उसको धोखे से मार देते हैं, मुखबिरी जिसको कहा गया है, मुखबिरी करने वाले उसको धोखे से मार देते हैं। तो जो धोखे से मार देने वाला जो किरदार है उसको भी उसी तरह से वो गोली से मरवाती है, और वो क्षत्राणी जैसा उसने अपना प्रतिशोध वहाँ पर लास्ट बिल्कुल सीन है, और फिर एट द एंड वो सफ़ेद साड़ी में दिखाई जाती है। बस यहाँ मेरा कहने का अर्थ आपको यही है कि यहाँ पर फेक फेमिनिज्म वाले जो वेस्ट लिबरल्स हैं, ये हमारे यहाँ महिलाओं को एक इस तरह के रोल में बताते हैं कि जहाँ महिलाएं कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकती, परिवार में रहती हैं, वो फैमिली में रहती, सिंगल फैमिली, पति पत्नी और 2 बच्चे, 1 बच्चे की परिवार में भी वो संतुष्ट नहीं है। संयुक्त परिवार तो दिखाए ही नहीं जाते हैं, संयुक्त परिवारों की गरिमा तो बताई ही नहीं जाती है, और जो बताया था उसमें भी महिला को सारे अधिकार है, वो गृहिणी है, सब कुछ उसके धुरी के अंदर चल रहा है, धुरी के जैसा, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं बताई जाती। ये सबसे बड़ी एक परेशानी है जो हमारे भारतीय समाज को हमें रोकना है। भारतीय समाज को, भारतीय परिवारों को बचाने के लिए हमें उसे रोकने की ज़रूरत है।